हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम देखने जा रहे हैं मौर्योत्तर बिहार। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कौन सा वंश था दोस्तों? शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक था कौन सा दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? दोस्तों किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ था? दोस्तों शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था कब दोस्तों? 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था किसने दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? किसका दोस्तों? कण्व वंश का। कण्व वंश का संस्थापक था दोस्तों कौन था? वासुदेव। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने दोस्तों? आंध्र सतवाहनों ने। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? किस वंश के दोस्तों? मित्र वंश के। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? कहां से दोस्तों? बोध गया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? किसको दोस्तों? अश्व घोष को। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या था दोस्तों? सबसे पहले हर्यक था, फिर शिशुनाग था। सबसे पहले हर्यक था, फिर शिशुनाग था, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सी। शुंग वंश की राजधानी थी कहां पे दोस्तों? पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी कहां पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था कब दोस्तों? 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कहां से दोस्तों? अंग एवं मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका दोस्तों? लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? किसके में? पुष्यमित्र शुंग के। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कौन था दोस्तों? कनिष्क। अब देखते हैं दोस्तों न्यू टॉपिक, गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहां पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था कौन सा दोस्तों? 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था? किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी कहां पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? किसने दोस्तों? समुद्रगुप्त ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है किसको दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी कहां पे दोस्तों? पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? वो कौन सा शासक था दोस्तों? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कौन सा दोस्तों? गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन सा दोस्तों? कुमार गुप्त। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी कहां पर कब दोस्तों? गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था दोस्तों? 3 साल तक। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? कहां से दोस्तों? पाटलिपुत्र से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? कहां पे दोस्तों? शाहाबाद में। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से दोस्तों? सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं दोस्तों? कहां के दोस्तों? कब की दोस्तों? गुप्त काल की। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? कौन से काल दोस्तों? गुप्त काल में। तिरुभुक्ति का राज्यपाल था कौन सा दोस्तों? गोविंद गुप्त। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था कौन सा? बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था कौन था दोस्तों? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए था दोस्तों? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? किसके शासन के दौरान दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत
मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। किसने कही थी दोस्तों? फाहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ होता है कब दोस्तों? 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? कौन था दोस्तों? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? सफल सैनिक अभियान किए। किसने दोस्तों? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? दोस्तों किसकी? समुद्रगुप्त की। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? दोस्तों हुड़ों का आक्रमण, ये भी सही था। प्रशासन का समांतरी स्वरूप, ये भी सही था। और कमजोर शासक, ये भी सही था इसका। और ये आर्थिक संकट, ये दोस्तों गलत था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी 1, 2 एवं 3 तीनों सही था। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? कब हुआ था दोस्तों? नरसिंह गुप्त के समय में। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे। कौन थे दोस्तों? वराहमिहिर भी थे, आर्यभट्ट भी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे, लेकिन पढ़नी नहीं थे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 1, 2 और 3। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बीपीएससी का, बिहार दरोगा का या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम देने वाले हों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।